दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शख्सियत को समर्पित है जिसे शायद आप नाम से इतना नहीं जानते होंगे या चेहरे से इतना नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जब इस शख्सियत के गाने आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। फिर एक गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। जिंदगी कैसी है पहेली दूर कहीं जब दिन ढल जाए। ऐसे गीतों की एक लंबी फेहरिस्त है इस शख्सियत की। इससे पहले कि इस शख्सियत के बारे में मैं इससे जुड़ा हैरान कर देने वाला एक किस्सा साझा करूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी हमें उस इंसान की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे हैरान नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए जब वो अपने बुरे दौर से गुजर रहा हो या अपने संघर्ष के दौर में हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस शख्सियत के साथ में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के वरिष्ठ गीतकार योगेश जी के बारे में। इनका पूरा नाम योगेश गौड़ था, लेकिन योगेश के नाम से ये गीत लिखा करते थे। मेरा सौभाग्य है कि जब ये जिंदा थे कोविड से पहले, तो इनसे मेरा कई दफा मिलना हुआ। बड़े ही सरल व्यक्ति थे। जब मूड में होते थे तो कभी कभी अपने पुराने किस्से सुनाया करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन अपने फेवरेट लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी की मृत्यु के बाद कुछ नए गीतकारों के साथ काम कर रहे थे, जबकि हसरत जयपुरी तो उनके साथ पहले से ही थे, लेकिन कुछ नए गीतकार भी जुड़ गए थे और कुछ गीतकार ऐसे थे जो वहां पर काम करने की कोशिश में लगे हुए थे, शंकर जयकिशन के पास जाया करते थे। तो मिड 60s का दौर था जब योगेश जी फिल्मों में गाने लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिल रहे थे, प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। तो इत्तेफाक से योगेश जी को एक फिल्म प्रोड्यूसर मिल गया जो कि बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर था, बड़ी फिल्म बना रहा था। तो योगेश जी ने उस प्रोड्यूसर को अपने गीत सुनाए। उस प्रोड्यूसर को योगेश जी के गीत बहुत पसंद आए। तो उस प्रोड्यूसर ने योगेश जी से कहा कि एक काम करो, तुम ये गीत लेकर शंकर जयकिशन के पास जाओ और मेरे रेफरेंस से जाओ। तो योगेश जी शंकर जयकिशन से मिलने गए उनके सिटिंग रूम पे और उस प्रोड्यूसर का रेफरेंस दिया। तो शंकर जयकिशन की जोड़ी के जो शंकर जी थे ना, वो वहां मिले उनको। शंकर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी थोड़े स्वभाव से गुस्सैल थे, अकड़ू थे। उनकी बातों में कभी कभी एरोगेंस झलकता था। वहीं जो जयकिशन थे वो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। तो हुआ क्या, शंकर जी ने योगेश जी को बिठाया और उन्हें एक सिचुएशन दी और कहा कि तुरंत यहीं पर गीत लिखकर दिखाओ। तो योगेश जी कागज कलम लेकर गीत लिखने बैठ गए। योगेश जी जो भी गीत लिखते शंकर जी रिजेक्ट कर देते, जो भी गीत लिखते शंकर जी रिजेक्ट कर देते। योगेश जी ने ऐसे कई मुखड़े लिखे, शंकर जी ने रिजेक्ट किए। तो योगेश जी को समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो रात हो चली थी, योगेश जी लिखते लिखते परेशान हो गए। तभी शंकर जयकिशन के एक और गीतकार का वहां पर आना हुआ। योगेश जी ने उसे देखा, सारा मामला समझ गए। वो खड़े हुए और निराश मन से, उदास मन से शंकर जी से बोले, शंकर जी, भगवान आपके दरबार को सलामत रखे, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आपकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा। अगर आपको मेरे साथ काम नहीं करना था तो आप मुझे पहले बता देते। आपने जो मुझे इतना परेशान किया, इससे मैं बहुत हर्ट हुआ हूं, मैं बहुत दुखी हुआ हूं। इतना कहकर योगेश जी वहां से चल दिए और शंकर जी योगेश जी को जाते हुए देखते रहे। वो स्तब्ध थे कि ये नया गीतकार मुझे क्या कह गया। यहां भी ईगो की बात थी। ठीक है, ईगो था उनके अंदर, लेकिन शंकर जयकिशन बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन योगेश जी के साथ जो हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। तो कुछ समय के बाद वक्त का जो पहिया है वो बदलता है। जयकिशन जी की डेथ हो जाती है
शंकर जी अकेले पड़ जाते हैं, एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगेश जी को काम मिलना शुरू हो जाता है। वो एक से बढ़कर एक गीत लिखते हैं, उनके गीत लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। तो यहां पर समय ने पलटी मारी। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब इसका वक्त बदल जाए। दोस्तों, ये था एक किस्सा जो योगेश जी के साथ हुआ, बड़ा ही परेशान कर देने वाला था। लेकिन ठीक है, फिल्मी दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हमारे साथ भी हुई हैं, औरों के साथ भी होती हैं। अब हर इंसान तो अच्छा होता नहीं, या हर इंसान के नसीब में किसी के साथ काम करना नहीं होता। इसके नसीब में जितना है उसे उतना ही काम मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।